शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सैयद आतिर रज़ा शेयर कर रहे हैं लाहौर से। आतिर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी और अपने भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक हॉरर स्टोरी, एक ऐसा नाकाबिल फरामोश किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोगों ने ख़ुद फेस किया। आज से 5 साल पहले की बात है। फजर के बाद का टाइम था। नारोवाल में मैं और मेरा भाई हम लोग दोनों कब्रिस्तान गए अपने वालिद साहब की कब्र पर। जब हम लोग कब्रिस्तान में पहुँचे तो कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर कब्रिस्तान का इस तरह से स्टाइल था, सेंटर में रोड था और दोनों जानिब कब्रें थीं। हम लोग जब बिल्कुल कब्रिस्तान के सेंटर में पहुँच गए, कब्र के पास जाने लगे, तो एकदम से जब हम लोगों को एक आवाज़ सी महसूस हुई तो हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी था जो ढोल बजा रहा था। हम लोगों को ढोल बजने की आवाज़ आई। हम लोग बड़े सरप्राइज़ हुए, फजर के बाद यहाँ कब्रिस्तान में ढोल बजने की आवाज़ कैसे आ सकती है। पीछे पलट कर देखा तो कब्रिस्तान के गेट के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसने ऑरेंज कलर का चोगा सा पहना हुआ था और ढोल हाथ में पकड़ा हुआ था और उसको बजा रहा था। हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया और आगे वालिद साहब की कब्र की तरफ बढ़ गए। अभी हम लोग कब्र के पास पहुँचे ही थे कि एकदम से वही ढोल बजने की आवाज़ पहले राइट साइड से आ रही थी, फिर लेफ़्ट साइड से आने लग गई। फिर हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी विदिन अ सेकंड पलक झपकते इतनी दूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहा था। अब उसका चेहरा भी विजिबल था, नज़र आ रहा था। उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड थी और वो बड़े अजीबोगरीब अंदाज से ढोल पीट रहा था। हम लोग थोड़े से घबरा गए। हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। जल्दी से हम लोगों ने फातह खानी की और हम लोग वहाँ से बाहर निकले। जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल कर कब्रिस्तान के बिल्कुल गेट के पास पहुँचे, हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा कि वो ढोल वाला बाबा कहाँ गया है जो अभी कभी इस जगह पर तो कभी उस जगह पर ढोल बजा रहा था, वो भी कब्रिस्तान में सुबह के टाइम। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो कहाँ गया हम लोग नहीं जानते। वो कौन था जिसने सडनली अपना आप यूँ ज़ाहिर किया, और वो भी रात का टाइम नहीं था, फजर के बाद का टाइम था। तो ये हम लोगों की अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत शुक्रिया सैयद आतिर रज़ा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी तस्नीम शेयर कर रही हैं सूरत, इंडिया, गुजरात से। तस्नीम कहती हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा, नाकाबिल फरामोश किस्सा शेयर करना चाहती हूँ जो हम लोगों की एक फ्रेंड के साथ हुआ। हम लोग सब इकट्ठे मिलकर हम लोगों ने एक जगह ज़ियारत पर जाना था। हम सारी फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान किया तो हम लोग सूरत से निकलकर हम लोगों ने अहमदाबाद जाना था। जब हम लोग अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ पर जिस दरगाह की हम लोगों ने ज़ियारत करनी थी वो हम लोगों ने जब ज़ियारत की तो वहाँ से निकलकर हम लोग जब बाहर आने लगे, अभी हम लोग प्रॉपर हम लोगों ने सफ़र शुरू नहीं किया था, जर्नी स्टार्ट नहीं की थी। तो हम लोगों की एक फ्रेंड थी, उसे वॉशरूम जाना था तो उसने गाड़ी रुकवा दी। एक जगह थी, बिल्कुल खंडर का कोई हिस्सा सा था, टूटी हुई कोई जगह थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने पूछा तो किसी ने बताया कि उस जगह पर वॉशरूम भी हैं। शायद किसी दौर में वो घर रहा हो या कोई ऐसी जगह होगी। तो जब हम लोगों की वो फ्रेंड उतरकर वॉशरूम में गई, उसको गए हुए काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। हम लोग उसको आवाज़ें दे रहे थे, उसका कोई पता नहीं चला। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर भी देखा, दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं था।
यहाँ तक कि हम लोगों ने वो जो वॉशरूम था उसका दरवाज़ा भी खुलवा कर देखा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया। जब 1-2 घंटे गुजर गए, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी हम लोग क्या करें, इसको कहाँ ढूंढें। आखिर वो गई तो गई कहाँ। एक अजीब सी ही वो सिचुएशन थी उस टाइम। हम लोग जब वापस सूरत आए तो वहाँ पर हम लोगों ने, एक आमिल साहब थे, बुज़ुर्ग थे, उनसे हम लोगों ने जब रब्ता किया, उनसे पूछा कि इस तरह से हम लोगों की एक फ़्रेंड जो थी वो मिसप्लेस हो गई या गुम हो गई या गई, वो वॉशरूम में थी। वहाँ से कोई और रास्ता भी नहीं था कि जहाँ से वो उसको कोई लेकर जाता तो हम लोग उसको देख ना सकते। जब उन्होंने पढ़ाई की, अपने इल्म के ज़रिए हिसाब लगाया, तो उनका ये कहना था कि जिस वॉशरूम में वो गई थी वहाँ पर बहुत घने दरख्त भी थे। वहाँ पर एक चुड़ैल पिछल पैरी का बसेरा था और वो चुड़ैल पिछल पैरी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। जब तुम लोगों की फ्रेंड उस बाथरूम में गई, उसने उसी टाइम उस पर हमला कर दिया, उसका खून भी पी लिया और उसके पूरे जिस्म का जो उसकी स्किन थी, जो मीट था, वो भी खा लिया। अब आप लोग अगर वहाँ पर वापस जाएंगे तो उस वॉशरूम के पास एक दरख्त होगा, वहाँ पर उसका बाकायदा जो उसका स्केल्टन है, जो उसका ढांचा है, वो वहाँ पर दफन होगा। आप लोग जाकर देख लें, आप लोगों को वो बिल्कुल मिल जाएगा उसी जगह पर। उसके घर वालों को भी ये बात पता चल गई, सारे बहुत ज़्यादा परेशान हुए, सारे हम लोग बहुत रोने पीटने लग गए। जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर बाकायदा उस जिस वॉशरूम में वो गई थी उसकी बैक साइड पर एक दरख्त था। जब उस दरख्त के पास पहुँचे, जैसे ही उन्होंने निशानदेही की थी, बिल्कुल वहाँ पर ऐसा ही महसूस हो रहा था कि कुछ दबाया हुआ है। जब उस जगह को खोद कर देखा गया तो हम लोगों की फ्रेंड का ही वो स्केल्टन था, क्योंकि कपड़े भी उसके वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग बहुत ज़्यादा रोए, इतनी सी एक गलती की वजह से कि वो एक वीरान जगह पर गई। तो हमने अपनी फ्रेंड से हाथ धो दिया। उसका नेम मारिया था। हम लोग आज भी उसको बहुत याद करते हैं। ये हम लोगों की एक फ़्रेंड की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तस्नीम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी इरम शेयर कर रही हैं कराची से। इरम कहती हैं, मैं कराची की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। हैदराबाद से हम लोग कराची शिफ्ट हुए क्योंकि मेरी जॉब हो गई थी कराची में। मैंने अप्लाई किया हुआ था तो मेरी जॉब हो गई। मेरा एक भाई, एक मैं और अम्मी अब्बू थे। अब हम लोगों का अपना घर था हैदराबाद में, तो वक्ती तौर पर जब वहाँ पर मैं शिफ्ट हुई तो मेरे रहने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वहाँ पर मैंने अपने ऑफ़िस के करीब ही मैंने एक फ़्लैट रेंट पर ले लिया। वो फ़्लैट था 2 बेडरूम्स का फ़्लैट था। तो यही डिसाइड हुआ कि 1 महीना अम्मी पास मेरे रह लिया करेंगी, कभी भाई आ जाया करेगा, कभी अब्बू, क्योंकि मैं अकेले एक नई सिटी में नहीं रह सकती थी और ना ही मेरी वहाँ पर जान पहचान थी कि मैं अपने साथ किसी को रख सकती। पहले मेरे साथ अम्मी वहाँ पर चली गई। हम लोग जब वहाँ पर गए, पहला दिन था वहाँ पर, जब मैंने ज्वाइनिंग दी उसके बाद मैंने वहाँ पर वो फ़्लैट लिया। वो 4th फ्लोर पर वो फ़्लैट था, बिल्कुल कॉर्नर वाला, टेरेस के पास वाला वो फ़्लैट होता था। वहाँ पर काफ़ी रश होता था और भी लोग होते थे उस बिल्डिंग में। उस फ्लोर पर भी मैंने 2-3 फ्लैट्स में लोगों को आते जाते देखा था। तो मुझे थोड़ा सा ये हौसला हो गया, तसल्ली होगी कि ये जगह सुनसान या वीरान नहीं है। हम लोग जब वहाँ पर शिफ्ट हुए तो अभी दूसरा दिन था। पहले 1-2 दिन तो काफ़ी बिज़ी रहे, थके हुए थे, इतना महसूस ही नहीं होता था। अम्मी और मैं इकट्ठी ही सोती थी। लेकिन प्रॉपर 1-2 दिन के बाद जब हम लोगों ने घर पूरा वो फ्लैट सेट कर लिया, सामान वगैरह भी पहुंच गया वहाँ पर। मैंने ऑफ़िस में भी 1-2 दिन की लीव ली हुई थी क्योंकि मुझे शिफ्ट होना था वहाँ पर। तो एक रात की बात है, मैं वॉशरूम में गई, अम्मी अपने कमरे में थी। पहले हम लोग मिलकर टीवी देखते रहे, हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अम्मी तहज्जुद के लिए जागा करती थी तो इसलिए वो अलग ही सोती थी क्योंकि उनको इबादत करनी होती थी, कुरान पाक पढ़ना होता था। मैंने ऑफ़िस जाना होता था, इसलिए मैं अपने कमरे में सोती थी। पहली रात की ही बात है ये, जब प्रॉपर हम लोग अलग अलग रूम में सोए। मैं अपने वाले वॉशरूम में गई। आज फर्स्ट डे मैंने उस वॉशरूम को यूज़ करना था। मैंने हर चीज़ वहाँ पर सेट की, जो सोप वगैरह, शैम्पू, हर चीज़ मैंने रखी। तो मैं अभी हाथ मुँह धो रही थी तो जैसे ही मैंने सिंक के पास ही खड़ी थी और मैं मिरर में अपना फेस देखने लगी। जब मैंने पानी के छींटे मुँह पर मारे, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई नीचे बैठा है। बिल्कुल वो क्लियर था वो साइन, यानी मैं मिरर में अपना चेहरा देख रही थी, मेरे मुंह के ऊपर पानी था और मेरे पीछे से कोई नीचे बहुत ज़ोर से बैठा।
मैंने एकदम वहीं पर खड़े खड़े पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब वो इतना क्लियर था कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकी। मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा फ़ौरन से खोला, मैं बाहर आ गई। वॉशरूम की लाइट भी मैंने जलती छोड़ दी। मैं फ़ौरन से अपने कमरे से निकल कर अम्मी के पास गई। मैंने उन्हें ये बात बताई। अम्मी ने मुझे ये कहा कि हो सकता है वॉशरूम के दरवाज़े की बैक साइड पर कपड़े वगैरह लटका देते हैं अक्सर, तो तुम्हें वो फ़ील हुआ होगा, देखो कोई दुपट्टा या कोई शर्ट नीचे गिरी होगी तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कोई बैठा है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, हो सकता है, अगर कोई चीज़ गिरी होती तो जब मैंने दरवाज़ा बंद किया था मैं देख ही लेती, लेकिन गिरा कुछ नहीं था। मैं फिर आकर अपने कमरे में लेट गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी मुझे सोए हुए, तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजरा होगा। मैं गहरी नींद में थी, थकी हुई थी, सो गई मैं। मुझे एकदम से इस तरह से आवाज़ आई जैसे बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज़ में कोई हंस रहा है, किसी के हंसने की आवाज़ थी। हंसी की आवाज़ ऐसी थी जैसे बिल्कुल मेरे कान के पास आकर आहिस्ता आहिस्ता से कोई हंस रहा है, जैसे हम विस्परिंग में बातें करते हैं। मेरी आँख खुल गई। मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई थी। मैंने जैसे ही मैं स्ट्रेट लेटी, मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखती हूँ, जो कमरे का पंखा है, कमरे के पंखे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पंखे के साथ बाकायदा कोई झूल रहा है। अब वो उसका सर था या उसका जिस्म था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस कुछ झूल रहा था, ब्लैक सा, बहुत बड़ा सा उसका वजूद था। जब मैंने उसको गौर से देखना चाहा वो गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे अपना आप ज़ाहिर कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन से उठी, मैं कमरे से बाहर भागी। जब मैं बाहर निकली तो अम्मी अपने कमरे में सो रही थी, उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा अगर इतनी रात को अम्मी को जगाया तो वो परेशान हो जाएंगी, उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। मैं किचन में गई, मैंने पानी पिया। उसके बाद मैं टीवी लाउंज में, हम लोगों ने सोफ़ा रखा हुआ था, मैं वहाँ पर लेट गई। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने कमरे में जा सकूँ। जब मैं बाहर लेटी हुई थी, अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा 2 दफ़ा किसी ने खोल कर बंद किया हो, और मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं डर के मारे उस तरफ देख भी नहीं सकती थी कि कहीं दरवाजे में मुझे कुछ नज़र ना आ जाए। वहीं पर मैंने सारी रात गुजारी। सुबह कहीं फजर की अज़ान हुई। अम्मी जब नमाज के लिए जागीं तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, शायद किचन में पानी पीने के लिए आई होंगी। अम्मी ने मुझे बाहर सोए हुए देखा। मैं गहरी नींद में थी, उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं जगाया। फिर जब तकरीबन मेरे मोबाइल पर अलार्म सेट किया हुआ था, 7 बजे के टाइम जब अलार्म हुआ तो मैं उठी। उस वक्त अम्मी अपने कमरे में कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं अपने कमरे में डरती डरती गई। उस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने अपने कमरे में झांक कर देखा, मुझे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। मैंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। मैं वॉशरूम में गई, मैंने जल्दी से हाथ मुँह धोया, कपड़े चेंज किए। मैंने ऑफ़िस जाना था, मैं लेट हो गई थी तो मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई। जैसे ही मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई, अम्मी को मैंने बस इतना ही बताया कि मैं जा रही हूँ। नाश्ता भी मैंने नहीं किया, मैं अपने ऑफ़िस चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे नंबर पर कॉल आई अम्मी की। मैंने फ़ोन उठाया तो वो बड़ी घबराई हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि खैरियत है, क्या हुआ है आपको? अम्मी कहने लगी कि तुम किधर हो? मैंने उन्हें ये कहा कि मैं तो ऑफ़िस आ गई हूँ। वो बड़ी परेशान हुई। उनका ये कहना था कि अगर तुम ऑफ़िस आ गई हो तो फिर तुम्हारे कमरे में कौन है? मैंने उनसे पूछा क्या मतलब मेरे कमरे में कौन है? अम्मी ने ये कहा कि तुम्हारे वॉशरूम में शॉवर चल रहा है और इस तरह से आवाज़ आ रही है जैसे पानी को कोई यूज़ कर रहा है। इनफैक्ट मुझे वहाँ पर चीज़ें रखने और उठाने की भी आवाज़ आई है, बल्कि मैं समझी कि तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने ठीक से सुना नहीं, मैं नाश्ता बनाने लगी थी। जब मैंने नाश्ता शुरू किया, इतनी देर हो गई, मैं तुम्हें आवाज़ें दे रही थी लेकिन तुम नहीं आई, तो मुझे फिर फ़ील हुआ कि मैं जाकर चेक करूँ। जब मैं परेशान होकर तुम्हारे रूम में गई हूँ तो तुम्हारे वॉशरूम में कोई पानी यूज़ कर रहा था, शॉवर चल रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे चीज़ों को कोई रखता और उठाता है। मैंने ये कहा कि मैं आपसे घर आकर बात करती हूँ, रात को मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही अजीब सा हुआ है। मैं तो उसी टाइम ऑफ़िस के लिए निकल आई थी क्योंकि मुझे देर हो रही थी। मैंने उन्हें ये कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें, जब तक मैं नहीं आती आप उस रूम में ना जाएं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उधर मेरा फ़र्स्ट डे था ऑफ़िस में। मैंने ये बात जाकर अपने बॉस के साथ शेयर की कि इस तरह से जिस फ्लैट में मैं आई हूँ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी मेरे घर से भी कॉल आई है, लेकिन मेरा फ़र्स्ट डे है, यहाँ पर मुझे ऑफ़िस में भी रहना है और घर पे मेरी मदर भी परेशान है। उन्होंने ये कहा कि आप 1 घंटे के लिए लीव लेकर जा सकती हैं, लेकिन आप वापस आ जाइएगा अगर कोई सीरियस इशू नहीं है तो। मैं फ़ौरन से वहाँ से निकली। मैं जैसे ही वापस आई, जल्दी से मैं भागती हुई ऊपर आई। जब मैंने बेल दी तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कभी अपनी अम्मी को इतना डरे हुए नहीं देखा।
मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपने, फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई, मैंने उन्हें रात वाली सारी बात बताई। फिर मैंने उन्हें ये भी कहा, अम्मी मेरा वहम नहीं था, मैंने आपको बताया था कि मेरे पीछे कोई बैठा है और रात को पंखे के साथ मैंने किसी को झूलते हुए भी देखा है। उस चीज़ ने, उस मखलूक ने वहाँ पर जिस चीज़ की भी वहाँ पर असरात थे, वो जो कोई भी चीज़ थी, उसने हमें जाते साथ अपना आप ज़ाहिर कर दिया। फिर उस रूम में तो मैं नहीं सोई, मैं अम्मी के पास ही सोती थी। इतनी जल्दी फ़ौरन से मूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने बिल्डिंग वाले जो थे उनसे बात की, उनको सारी बात बताई कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका ये कहना था अभी 6 माह पहले ये फ़्लैट खाली हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उस फ्लोर पर एक दो और जो फ्लैट्स के लोग मैंने देखे थे, उनसे जब मैंने बात की, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो मैक्सिमम 1 मंथ रहता है, उसके बाद यहाँ पर कोई रहता नहीं है। रात को यहाँ से अक्सर लाइट्स जलती हुई महसूस होती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। वहाँ पर मुझे एक औरत ने और एक बात भी बताई। उसने ये कहा कि हम लोग किसी शादी में गए हुए थे, तो हम लोगों को वापसी पर काफ़ी देर होगी। 2:30 बजे के करीब जब इसी फ्लोर पर हम लोग अपने फ्लैट में वापस आए, तो हम लोगों ने उस फ्लैट से एक लड़की को निकलते देखा था, और वो जाकर बिल्कुल सामने बालकनी में टेरेस पर खड़ी हो गई थी। काफ़ी लंबे उसके बाल थे। तो हम लोग बड़े सरप्राइज़ हुए कि इतनी रात को इस फ्लैट से एक लड़की निकल कर बाहर क्यों खड़ी हुई है। लेकिन अगले दिन पता चला था कि वो फ्लैट रेंट आउट हुआ ही नहीं था। इतना कुछ जब हम लोगों ने सुन लिया, जब हम लोगों ने उनसे बात की, जो रिसेप्शन थे, जो फ्लैट ऑनर जो थे, उनसे बात की सारी, वो लोग इस चीज़ पर नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने विदिन 2 और 3 डेज़, मेरे ऑफिस से दूर वो जगह बनती थी, मैंने एक और जगह पर फ्लैट लिया। वो 2nd फ्लोर पर था। वहाँ पर हम लोग, अम्मी और मैं शिफ्ट हो गई। वो उससे बड़ा भी था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। थोड़ा सा उसका रेंट ज़्यादा था, लेकिन वो था बहुत अच्छा। वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए। वहाँ पर मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। जिन 2 दिनों में अभी हम लोगों ने उस जगह को छोड़ना था, उस फ्लैट में, उस कमरे में, तो हम लोग यही तय हुआ था कि उसी दिन जाएंगे जिस दिन उसको छोड़ना है। बस मैंने अपने सामान और कुछ कपड़े वगैरह वहाँ से ले लिए थे। इतना उसमें वो एक्टिविटी थी उसकी, वो इतना हर वक्त एक्टिव रहती थी वो मखलूक जो थी। जैसे ही शाम होती जाती थी, यानी मगरिब के बाद, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हरकत शुरू हो जाती थी। बेड घसीटने तक की आवाज़ आती थी। बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, मैं कपड़े निकाल कर कपड़ में से अम्मी के रूम में रख रही थी। अम्मी बिल्कुल सामने सोफ़े पर बैठी हुई थी टीवी लाउंज में। मेरे कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अम्मी उठकर किचन में जाने लगी। बिल्कुल जो किचन था मेरे रूम के साथ ही था। अम्मी किचन में जाने लगी तो जाती जाती एकदम खड़ी हो गई। खड़ी होकर गौर से जब देखने लगी, तो जैसे वो डर गई और फ़ौरन से किचन में चली गई, पानी लेकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अम्मी से पूछा, आपने कोई चीज़ देखी है? उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब हम लोगों ने वो घर छोड़ा, वो फ्लैट छोड़ा, तब अम्मी ने मुझे ये बताया कि जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, मैंने बाकायदा तुम्हारे बेड पर, जिस तरफ हम लोग पिलो रखते हैं सर वाली तरफ, मैंने बेड के ऊपर जैसे पाँव के बल बैठते हैं, मैंने वहाँ पर किसी को बैठे हुए देखा था। उसकी बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल थी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी वाइट कलर की। तो वो बहुत ज़्यादा, उसने अपना आप हम लोगों के ऊपर ज़ाहिर किया। उसने हमें नुकसान नहीं दिया, डराया बहुत ज़्यादा। शायद हम लोगों ने फ़ौरन ही वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए मे बी अगर हम लोग भी वहाँ पर ज़्यादा अरसा रहते तो वो हमें नुकसान भी कोई चीज़ वो पहुँचाती। फिर हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी। जब मैं अम्मी के पास सोती थी, मेरे वाले रूम में से चलने फिरने की, दरवाज़े खुलने बंद होने की, यहाँ तक कि कैबिनेट के खुलने बंद होने की आवाज़ भी आती थी। फिर हम लोगों ने वो फ़्लैट ख़ाली कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जो 1 वीक वहाँ पर हम लोगों ने गुजारा था, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन थी वो। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इरम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी साकिब शेयर कर रहे हैं खुशाब से। साकिब कहते हैं, मैं खुशाब का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6-7 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था, उसके बड़े भाई ने एक मैरिज हॉल बनाया। वो इस जगह पर बनाया था जैसे वो आबादी से हटकर ही था। काफ़ी बड़ी वो जगह थी, उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी पैसा भी लगाया, मैरिज हॉल बनाया बड़ा। उन लोगों को उस पर वो बनाने में भी उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई थी। काम होता ही नहीं था, ख़त्म ही नहीं होता था, लेबर अक्सर भाग जाते थे। बहुत मुश्किल से उनका वो मैरिज हॉल बन गया।
जब बन गया तो उसके बाद वहाँ पर बुकिंग्स बहुत कम आती थी। शायद एक तो वो दूर बहुत था, वहाँ पर वही लोग ज़्यादातर आते थे जो कुछ गांव से बिलोंग करते थे। कुछ लोगों ने डिस्काउंट भी रखा हुआ था सिर्फ इस वजह से एक दफ़ा ये रनिंग में आ जाए। तो रनिंग में भी वो आ गया, जब डिस्काउंट का लोग सुनते थे तो इतने दूर के लिए भी रेडी हो जाते थे। मैं जॉबलेस था उन दिनों में, तो मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा कि तुम भाई के साथ वहीं पर जाकर जॉब स्टार्ट कर दो, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो तुम्हारा ये अच्छा पैकेज भी बन जाएगा। तुम भी अगर कोई फंक्शन अरेंज करवाओगे तो उसका भी तुम्हें कुछ दिया जाएगा, कुछ शेयर उसका भी मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा कि ठीक है, जॉबलेस रहने से बेहतर है कि मैं वो काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा वो दोस्त था वो ऑलरेडी लाहौर में जॉब कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर उसके भाई के साथ काम शुरू कर दिया। वहाँ पर जब मैं वहाँ पर गया था तो अभी मुझे 1 मंथ ही हुआ था, उसमें कुछ छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह हो जाते थे। अभी कोई शादी का फंक्शन नहीं आया था, तो एक शादी की बुकिंग थी वहाँ पर लड़की वालों की तरफ से, तो वहाँ पर वो बुकिंग हो गई। बारात का फंक्शन था, मेहंदी का फंक्शन नहीं, वहाँ पर वो बारात वहीं पर आनी थी। तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम था। तो वहाँ पर कुछ लाइट्स का इशू हो रहा था, बार बार वो लाइट्स जो बाहर हम लोगों ने डिस्प्ले पर लगाई हुई थी वो लाइट्स बार बार बंद हो रही थी। तो मुझे जो मेरे दोस्त के बड़े भाई थे उन्होंने ये कहा कि ऊपर जाकर एक दफ़ा ख़ुद चेक कर लो, आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। 2 से 3 दफ़ा टेक्नीशियन ऊपर गए हैं लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही। मैं ऊपर गया तो अब जो 3rd फ्लोर था, सॉरी 2nd फ्लोर जो था, उसकी जो स्टेयर्स थी वो उस साइड पर थी जिस साइड पर लेडीज़ का सारा वो एरिया था, उससे थोड़ी सी बैक साइड बनती थी। उस तरफ ही वो ब्राइडल रूम भी था जहाँ पर ब्राइड को बिठाते हैं और उसके बाद फिर उनका वो फ़ोटो शूट होता है, वो भी उसी साइड पर था। मैं ऊपर गया, मैंने जाकर वो 3rd फ्लोर पर एक और स्टोर रूम था, वहाँ पर जाकर मैंने सारे स्विच चेक किए, हर चीज़ ठीक थी। बस एक स्विच जो था वो थोड़ा सा लूज़ था जिसकी वजह से बार बार लाइट्स ख़राब हो रही थी, मैंने उसको भी फ़िक्स कर दिया। अभी जब मैं नीचे आया तो मैं 2nd फ्लोर पर था और मैंने अभी नीचे जाना था, तो मैंने वहाँ पर देखा जो हम लोगों का बाहर टेरेस का हिस्सा था, वहाँ पर मैंने दुल्हन को खड़े देखा। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि बारात आ चुकी है और दुल्हन ऊपर खड़ी हुई है। मैंने बुलाया नहीं क्योंकि मेरी तरफ उसकी कमर थी, प्रॉपर वही रेड लहंगा और सही सजी सवरी दुल्हन जो होती, अकेली दुल्हन खड़ी हुई थी। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मैं जैसे ही वहाँ पर 2 मिनट खड़ा हुआ कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम होगी या पता नहीं यहाँ पर क्यों खड़ी है, इसके साथ कोई और लड़की भी नहीं है। मैं नीचे जाने लगा तो मैंने उसको देखा कि वो जैसे 3rd फ्लोर की तरफ चल पड़ी। मैं ख़ुद वहाँ पर खड़ा उसको देख रहा था, पाँव में जैसे वो पायल वगैरह भी पहनी होती है, छन छन की आवाज़। वो दुल्हन चलती चलती 3rd फ्लोर से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। वहाँ पर उसका कोई काम ही नहीं था, अंधेरे छत के ऊपर। ये चीज़ जब मैंने देखी तो मैंने उसको एक दो आवाज़ें भी दी, उसने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी, चलती जा रही थी। मैं भागा नीचे। मैंने नीचे आकर तो अपने वो जो वहाँ पर उनकी फैमिली के कुछ लोग खड़े थे, अब मैं ख़वातीन को तो नहीं बुला सकता था, मैंने उनमें से एक आदमी को बुलाया और मैंने ये कहा कि आप लोगों की जो दुल्हन है वो मैंने ऊपर 3रे फ्लोर पर जाती देखी है, वहाँ पर तो उनका काम ही नहीं है, तो आप लोग एक दफ़ा जाकर देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन लोगों ने जब अंदर आकर ये बात जो फीमेल्स थी वहाँ पर आकर उस फीमेल हॉल में बताई, उनका ये कहना था कि दुल्हन तो सामने स्टेज पर बैठी है और बाकायदा यहाँ पर फंक्शन हो गया है, दूल्हा भी आ गया था, वो स्टेज पर बैठे हुए थे। वो उस आदमी ने आकर मुझे कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर तो हम लोगों की तो जो दूल्हा और दुल्हन है उनका तो फ़ोटो शूट हो रहा है, सामने स्टेज पर सारी रस्में हो रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि शायद फिर मुझे कोई मिस्टेक हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अभी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मैं फ़ौरन से जो मेरा दोस्त का भाई था उसके पास गया, वो और मैनेजर हम लोग दोनों मिल के फ़ौरन 3 बंदे थे हम लोग 2nd फ्लोर पर गए, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गए। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था जबकि मैं बंद करके आया था। ऊपर आकर हम लोगों ने देखा कहीं किसी का नामो निशान नहीं था। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से ऊपर लड़की को जाते देखा, उसको आवाज़ें भी दी लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो जैसे ही हम लोग अभी ऊपर 3rd फ्लोर पर खड़े होकर इधर उधर झांक कर देख रहे थे कि शायद कहीं कोई नज़र आ जाए, तो जो स्टेयर्स थी, जो दरवाज़ा था 3रे फ्लोर का, जो उसको इतनी ज़ोर से किसी ने पटका, इतनी ज़ोर से किसी ने बंद किया कि हम लोग एक दफ़ा डर गए कि ये किसने बंद किया है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, ऐसे लग रहा था दरवाजे को बैक साइड से कोई पुश कर रहा है। 3 हम लोग आदमी और हम लोगों से वो दरवाज़ा नहीं था खुल रहा। जैसे हम लोगों ने
चौथी दफ़ा ट्राई किया, वो दरवाज़ा यूँ खुला, हाथ लगाते जैसे किसी ने छोड़ दिया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। खैर वो फंक्शन जो था वो कंप्लीट हुआ, वो लोग चले गए, रुखसती हो गई। उसके बाद जब बिल्कुल मैरिज हॉल जो था वो बिल्कुल बंद हो गया, यानी वहाँ पर और कोई भी नहीं था हम लोगों के अलावा, लाइट्स वगैरह ऑफ़ की। तो उस वक्त भी सेकंड फ्लोर के ऊपर से ऐसे महसूस हो रहा था कि पायलों की आवाज़ आ रही है। मैंने जो मेरी दोस्त का जो भाई था उनको मैंने कहा कि ये साइन ठीक नहीं है। वहाँ पर मैंने खुद किसी मखलूक को देखा और आपने दरवाज़े वाला भी सीन देख लिया है। वो परेशान हो गए। अगले दिन एक आमिल साहब थे, उनको बुलाकर लेकर आए। जब उन्होंने जाकर वहाँ पर चेक किया, पढ़ाई की, उनका ये कहना था ये जगह आज से बेज़त है, यहाँ पर जिन्नात हैं, यहाँ पर चुड़ैलें और आफतें भी हैं। यहाँ पर जब भी कोई शादी का फंक्शन होगा वो अपना आप ज़ाहिर करेगी, क्योंकि कोई भी पिछल पैरी या चुड़ैल जो होती है वो दुल्हन के रूप में ही भटकती है सारी ज़िंदगी, क़यामत तक वो भटकेगी दुल्हन के रूप में। तो वो अपना आप उसने ज़ाहिर किया है, बेहतर यही है कि इस जगह को छोड़ दें वरना नुकसान उठाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ, वहाँ पर कोई बुकिंग ही नहीं थी होती, अगर कोई होती थी तो लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसे हो जाते थे, वहाँ पर भी हो जाते थे। वहाँ पर लाइट्स तो वो जलने देती ही नहीं थी। जैसे ही शाम होती जाती थी, बाहर वाली लाइट्स, सेकंड फ्लोर वाली लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाती थी। 2 साल बड़ी मुश्किल के साथ उन लोगों ने बहुत ट्राई की, बहुत लोगों को लेकर आए, बहुत पढ़ाइयाँ करवाई, बहुत कुछ करवाया। उस मखलूक ने उस जगह को नहीं छोड़ा। बिलाखिर उन लोगों ने वो जगह छोड़ दी, बेच दी। बहुत लॉस हुआ, लेकिन ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है। मैंने तो फिर वो जॉब छोड़ दी थी जब मैंने उस चीज़ को देखा था। मैंने घर आकर बताया था, मेरे पेरेंट्स ने साफ कहा था कि वहाँ पर नहीं जाना, वो जॉब नहीं करनी। अम्मी हमें शुरू से बताती थी कि जो चुड़ैल या पिछल पैरी होती है दुल्हन के रूप में रहती है, क्योंकि उनके गांव में भी ऐसी मखलूक को देखा गया था जो दुल्हन के रूप में एक घर में रहती थी और चाँद की मखसूस तारीख़ों पर घर से बाहर निकलती थी। फिर मैंने वो जगह छोड़ दी। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया साकिब आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinmil57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर होश रुबा नावल की लास्ट एपिसोड्स चल रही हैं। ऑलमोस्ट 2 या 3 एपिसोड्स और हैं, तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।